नमस्कार। तो चलिए आज 16 दिसंबर 2025 की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां किसी देश के आने वाले कल की तस्वीर कैसे दिखा सकती है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 16 दिसंबर 2025 की इन घटनाओं को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, दुनिया पर भारत का बढ़ता असर। दूसरा, देश के अंदर हो रहे बड़े बड़े सुधार। और तीसरा, वो नई पहलें जो हमारे भविष्य की नींव रख रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है, फिर देश के अंदर हो रहे कानूनी और सामाजिक बदलावों को समझेंगे और आखिर में उन योजनाओं की बात करेंगे जो आने वाले कल को आज ही बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि दुनिया में भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। और शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से, जहां भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित रिपोर्ट ने बताया है कि एआई की रेस में भारत कितनी तेजी से आगे निकल रहा है। और ये तरक्की वाकई देखने लायक है। जरा सोचिए, 2023 में हम 7वें नंबर पर थे और सिर्फ 2 साल के अंदर हम तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। ये दिखाता है कि एआई में भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। टेक्नोलॉजी से अब सीधे चलते हैं खेल के मैदान पर। यहाँ एक ऐसी जीत मिली जो सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारतीय खेल के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये उस खेल में मिली है जिसमें पारंपरिक रूप से हमारा दबदबा नहीं रहा। चेन्नई में हुए वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। ये भारत में स्क्वॉश के सुनहरे भविष्य की एक झलक है। खैर, खेल के मैदान से बाहर कूटनीति के मंच पर भी भारत का असर दिख रहा है। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस में जंगल की आग को लेकर भारत के प्रस्ताव को पूरी दुनिया ने अपनाया, जो पर्यावरण के मुद्दों पर हमारी लीडरशिप को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ओमान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को भी मंजूरी मिल गई, जिससे खाड़ी देशों के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन जब भारत बाहर अपनी छाप छोड़ रहा था, ठीक उसी वक्त देश के अंदर भी कानून और समाज में कुछ बहुत ही अहम बदलाव हो रहे थे। काम की जगहों पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, इसकी शुरुआत 1997 के विशाखा गाइडलाइन से हुई थी, जिसके बाद 2013 में पॉश एक्ट बना और अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को और भी बढ़ा दिया है। अब ये कानून सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिमोट और हाइब्रिड वर्क पर भी लागू होगा। ये बदलते वक्त के साथ एक बहुत ही जरूरी फैसला है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम फैसला आया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी इंसान पर उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये स्कोर किसी खेल का नहीं है। ये नतीजा है भारत की एक बहुत बड़ी मीडिया संस्था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव का, और इस नतीजे ने एक नया इतिहास रच दिया। संगीता बरुआ पिशरोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पूरे पैनल ने 21-0 की जबरदस्त जीत हासिल की। ये मीडिया लीडरशिप में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का एक शानदार संकेत है। चलिए अब बात करते हैं जमीन से जुड़े एक मुद्दे की। केंद्र सरकार ने मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 476 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को हरी झंडी दिखाई है। और इस योजना के तहत बिहार के पूर्णिया में एक नेशनल मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा। इसका सीधा सा मकसद है किसानों की मदद करना और इस सुपरफूड को देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना। आपको याद होगा कि 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला था। ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को बचाने की कुछ पहले हमारे आने वाले कल की दुनिया को आज ही गढ़ रही हैं। गूगल ने एक ऐसे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। प्रोजेक्ट का नाम है सनकैचर, जिसका मकसद है एआई की बेहिसाब ऊर्जा ज़रूरतों को धरती से बाहर यानी अंतरिक्ष में ले जाना। सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया है कि इसका प्लान क्या है। पहले सैटेलाइट पर डेटा सेंटर लॉन्च किए जाएंगे, फिर उन्हें पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलाया जाएगा
और 2027 तक स्पेस में ही एआई कंप्यूटिंग का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा। सोचिए, कितना बड़ा आइडिया है। खैर, अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। यहाँ भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े दशकों पुराने कानूनों को बदलने की तैयारी कर रहा है। शांति बिल 2025 का मकसद 1962 और 2010 के पुराने एक्ट्स की जगह एक नया आधुनिक ढांचा तैयार करना है, ताकि सुरक्षा और विकास साथ-साथ चलें। और आखिर में एक बहुत अच्छी खबर, दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट्स में से एक को लेकर। मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अब चीतों के तीसरे घर के तौर पर तैयार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट चीता का एक बहुत जरूरी अगला कदम है। इससे भारत में चीतों की बढ़ती आबादी को रहने के लिए और ज्यादा सुरक्षित जगह मिलेगी। तो एआई की दुनिया में छलांग से लेकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और चीतों के लिए एक नए घर तक, 16 दिसंबर का सिर्फ एक दिन हमें दिखाता है कि एक देश हर मोर्चे पर एक साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। आज की ये सुर्खियां ही कल का इतिहास लिखती हैं। सवाल ये है कि अगला अध्याय क्या होगा।